मेरे बेटे की शादी मैंने बहुत कठिनाइयों से की। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसी से हो। मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की एक सीधी साधी लड़की से करवा दी। लड़की का नाम था पूजा। मुझे पता था कि वो लड़की मेरे बेटे और इस घर के लिए बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने उस लड़की की शादी मेरे बेटे से करवा दी। पूजा हमारे घर में आई। लड़की बहुत अच्छी थी, बड़ों का इज्जत और घर का काम करती थी। अभी 15 ही दिन हुए थे शादी को, लेकिन मुझे लगने लगा कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवाकर अच्छा किया। मेरा बेटा मनीष भी खुशी लग रहा था, लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 3 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी। यह चीखें मेरी बहू की थी। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वो चीखें बंद हो गया। मनीष के पिता मेरे पति को यह सब सुनाई दिया था, लेकिन फिर हमने उन्हें रात में पूछना सही नहीं समझा, इसलिए दरवाज़ा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी, रात को कौन चिल्ला रहा था। मैंने उसकी बात टाल दी और कहा कि कोई नहीं, शायद कोई बाहर से चिल्ला रहा था। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से बदल गया। वो चुप थी सारा दिन। मैंने सोचा शायद पति पत्नी के बीच कोई बात होगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। अगले रात फिर 3 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर चिल्लाने और रोने की आवाज़ आने लगी। इस रात वो करीब 15 मिनट तक चली। मेरी बेटी उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो वो बहुत डरी हुई थी। बोली, मम्मी यह क्या है? भाभी रोज़ रात को रोती और चीखती क्यों है? क्या होता है कमरे के अंदर? चलो अभी दरवाज़ा खुलवाते हैं। मैं दरवाज़ा के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया। कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सवेरे दोनों से बात करते हैं। उस रात को मेरा सोना ही मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के कामों में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के रूम में गई। उससे पूछा, क्या बात है? रात को पूजा रोती क्यों है? उसका चेहरा उतरा हुआ था। बोला, कुछ नहीं। उसकी बातों से और उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। उन्होंने भी उससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलकर घर से बाहर चला गया। मैंने मेरी बहू से पूछा कि वो कुछ काम कर रही थी। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे रात में ठीक से सोई नहीं हो। आंखें साफ बता रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम रात को चिल्ला क्यों रही थी? वो बोली, चिल्ला रही थी? कब? नहीं तो, मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। आप क्या बात कर रही हैं? उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था? यह बात या तो मेरी बहू जानती थी या मेरा बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ है जो यह दोनों छुपा रहे हैं। लेकिन क्या अब जब भी रात होती मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता। बहू जोर से चीखती और रोती। मेरे मन में कई सवाल थे, क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 3 बजे मेरी बहू घर से वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े कहीं भी जा रहे थे, उसे कुछ होश नहीं था। बाल खुले थे और वो घर के आंगन में आकर बैठ गई। जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आया। बहू की ऐसी हरकत देखकर हम सभी डर गए थे। मैंने मेरे बेटे से पूछा, यह क्या है? वो बोला, बस माँ, देख लो, यही रोज रात को 3 बजे ऐसे ही किया करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता? सुबह जब उससे पूछता हूँ तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता। बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हो गई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। मैं सोच रही थी कि यह क्या है। मैंने मेरे बेटे को कहा कि तू उसे उसके घर छोड़ आना सुबह। मैं उसकी माँ से बात करूंगी। सुबह होते ही मेरा बेटा उसे कुछ बहाने करके उसके घर छोड़ आया। मैंने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि यह क्या बोल रही हैं आप? मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती है। मैंने जो समझकर मनीष की शादी उससे की थी वैसा नहीं हुआ। बहू को छोड़े हुए अब 25 दिन हो गए थे। इस दौरान उसके घर से कॉल आता रहा, लेकिन मैं नज़रअंदाज करती रही। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मेरी वो दिन कैसे निकले हैं मैं जानता हूँ। मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो
क्या करूँगा मैंने उस पर फिर ज़्यादा दबाव नहीं डाला, पर अपने आप को दोष देती रही कि मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवा दी। अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि वो वापस आए। इन्हीं सब बातों में 4 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक ही मेरी बहू अपने सम्मान के साथ वापस मेरे घर पर आ गई। वो आते ही मुझसे कहती है, माँ जी मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन सच क्या है यह आपको पता नहीं है। उसकी बातों से मुझे लगा कि कुछ है जो वो बताना चाहती है। मेरा बेटा घर आया और उसे देखकर गुस्सा हो गया। कहा कि यह यहाँ वापस आ गई, मैं अभी इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। मेरी बहू ने उसी समय कहा, क्यों, सच सामने आ जाएगा इसलिए डर रहे हैं? बताइए आप सबको सच क्या है, मैं उस तरह से क्यों किया करती थी? बेटा बोला कि क्या सच है? सच यह है कि तुम पागल हो और रोज रात में उस तरह से करती हो। बहू बोली कि माँ जी आज अगर सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान कोई है तो वो मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। मैंने कहा तुम क्या कहना चाहती हो? फिर मेरी बहू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोले कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात में यह नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना, तो वो कहते हैं कि हम दोनों अलग बड़े शहर जाकर रहेंगे। उनको कहा अगर ऐसा मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी तो वो डर जाएंगे और फिर हम अलग रहेंगे। पहले मैंने बोला कि यहाँ सबके साथ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब वो मुझसे बात नहीं करते थे तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी और फिर मैंने यह सब नाटक किया तो उन्होंने मुझे मायके छोड़ दिया। मुझे आप सभी की नज़रों में पागल और ना जाने क्या साबित करने की कोशिश की। उसके बाद मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। मैं उनके यहाँ घर पे इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे पागल बनाया है, मुझसे झूठ बोला है, यह अपने जीवन से मुझे निकालना चाहते थे। मैं इस बात को समझ गई। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सभी के सामने आ जाए। मुझे बहू की बातों पे पूरा भरोसा हो गया था। मेरा बेटा बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो, मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था, और इस गाँव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि यह भी यहाँ से चली जाए। तुम परेशान हो, सोचो कि यह मैंने क्या किया। अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मैंने मेरे बेटे से कहा कि बेटा तुझे इस घर में रहना है या नहीं रहना, इसका फैसला तू कर ले, लेकिन मेरी बहू इस घर में ही रहेगी और जो इसे इसका हक और सम्मान नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तू इस तरह की साजिशें कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली लड़की को कुछ भी करने को कह सकता है? पर बेटा जरा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने किया, अपने बारे में और किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। सोच ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी तुझे? तू बहुत बड़ा अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी, मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया। मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया, थोड़े समय तक जरूर नाराज रहा, लेकिन मुझे पता था उस लड़की से कोई प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता था। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।